माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि विधायिका और मजबूत हो और न केवल पार्लियामेंट और राज्य विधानमंडल बल्कि जो हमारी छोटी विधायिकाएं हैं उसमें अर्बन लोकल बॉडी, पंचायती राज, कोऑपरेटिव, वो सभी संस्थाएं भी मजबूत हों। और प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, एक देश एक विधायिका, वन नेशन वन लेजिस्लेशन, उसके ऊपर पार्लियामेंट बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। हमारे ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला जी, वो प्रधानमंत्री जी के इस विज़न को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका ये प्रयास है कि लगातार आने वाले समय में हम सम्मेलनों का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा विधायी संस्थाएं, जो हमारी नीचे की छोटी विधायी संस्थाएं हैं, उनके अंदर भी एक जागरूकता आए, उनके अंदर भी किस प्रकार से पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर एक चर्चा के माध्यम से सारे कार्य होते हैं, तो उसी प्रकार की चर्चाएं छोटी विधायी संस्थाओं के अंदर भी हो, ताकि वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से लोगों की जो लोकल जो ज़रूरतें होती हैं हर जगह की, वो अलग होती हैं, तो उनको लेकर एक बेहतर वो प्लानिंग कर सकें बजट के ऊपर, डेवलपमेंट प्लान को लेकर। और पिछले समय में जो पटना कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि आने वाले समय में सभी लोकसभा और विधानसभाएं सम्मेलनों का आयोजन करेंगी। उसी कड़ी में ये पहला एक ऐसा सम्मेलन जो लोकसभा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर का, और ये अर्बन लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि इसके अंदर भाग लेंगे। जो आने वाले समय में सम्मेलन होंगे उसमें अर्बन लोकल बॉडी है, पंचायती राज है, कोऑपरेटिव है, और साथ ही साथ अगर हम समाज के विभिन्न वर्गों की बात करें तो मुख्य रूप से महिलाएं और युवा, ताकि संस्थाएं भी मजबूत हों और लोगों के अंदर विधायिका के प्रति रुचि भी पैदा हो और एक जागरूकता, एक जानकारी भी सभी स्तर तक जाए। ये सम्मेलन हमारा सौभाग्य है कि इसका आयोजन, इसकी जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को दी गई है और जिसके लिए लगभग पिछले 1.25 महीने से तैयारियां चली हुई हैं। अभी तक लगभग 12 के करीब बैठकें हो चुकी हैं अलग अलग स्तर पर, और इन बैठकों में लोकसभा, हरियाणा विधानसभा, हरियाणा सरकार, जिला प्रशासन और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये सभी बहुत एक्टिवली इसमें भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में मानेसर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेंटर है आई कैट के नाम से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा और पूरे देश भर से सभी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, हर राज्य और यूटी से डेलीगेट्स वहाँ पर आएंगे और लगभग 500 से 550 डेलीगेट्स का इसके अंदर हिस्सा लेने की संभावना है, जो अगले 1-2 दिन में फिगर वो फाइनल हो जाएगा। उनके ठहरने की व्यवस्था भी हरियाणा द्वारा पूरी की गई है गुरुग्राम मानेसर के अंदर। और 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में जो शुरू का जो सेशन होगा, इसका जो शुभारंभ होगा वो माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी करेंगे। उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह जी उपस्थित रहेंगे। श्री मनोहर लाल जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। और उसके साथ साथ 4 तारीख को जब इसका समापन होगा तो समापन सत्र में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन श्री हरिवंश और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, वो उसके अंदर शामिल रहेंगे। और 3 तारीख को शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा,
क्योंकि पूरे देश भर से डेलीगेट आएंगे, हर राज्य से डेलीगेट आएंगे, तो हरियाणा की संस्कृति उससे वो रूबरू हों, उस नाते से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। और इस तरीके से ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो ये सम्मेलन है, इसका आयोजन और साथ ही साथ आने वाले समय में इसी प्रकार के सम्मेलन हर राज्य से अपेक्षित है। हरियाणा राज्य में भी हरियाणा विधानसभा की तरफ से ऐसे प्रदेश स्तरीय सम्मेलनों का आने वाले समय में, भविष्य में उनका आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभी हम प्रारंभिक रूप से कुछ तैयारियां हमने उसके लिए की हैं। इन सम्मेलनों में जो एक लाभ होगा, क्योंकि जिस विषय का भी सम्मेलन है उस विषय में बेस्ट प्रैक्टिसेस हर राज्य के अंदर क्या है उसके ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ विधायिका से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के तहत उनको अपने अपने लोकल बॉडीज़ के अंदर काम करना चाहिए। तो इस सभी उद्देश्य से ये विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं और तैयारियां काफ़ी युद्ध स्तर पर चली हुई हैं। सभी जिम्मेवारियों के लिए नोडल अधिकारी वो नियुक्त कर दिए गए हैं और 4 तारीख को दूसरा जो आखिरी सत्र होगा, समापन सत्र के बाद, उसमें लोकसभा का भ्रमण वो सभी डेलीगेट्स को करवाया जाएगा।